हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग की तैयारी हो गई होगी। आज के ब्लॉग में हम लोग करने वाले हैं अपने इंग्लिश एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। जैसे कि आज है 14 तारीख एंड कल है हमारा इंग्लिश बोर्ड का एग्जाम 15 फरवरी को। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी बज रहे हैं 10, तो मैं 10 बजे से 1:30 बजे तक वो अपना जो बोर्ड शेड्यूल है उसके हिसाब से एक सैम्पल पेपर लगाने वाला हूँ, ताकि सब कुछ पहले से ओवरकम कर सकूँ मैं अपने फियर को और सब कुछ चीज़ों को। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, कल था हमारा बोर्ड एग्जाम एंड हमारी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम, इसलिए मैंने खुद को हैबिट बनाने के लिए कल के पैटर्न पे आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। एंड अभी देख सकते हो 10:03 हो रहे हैं एंड आज है 14 फरवरी, यानी कल है बोर्ड एग्जाम। तो आज मैं करने वाला हूँ एक रियल फील सैम्पल पेपर सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 10:05 पे खुद को आंसर फिलिंग के लिए आंसर शीट ले लिया था। एंड उसके बाद मैंने सब कुछ यहाँ पे फिल किया एंड 15 मिनट में रीडिंग के लिए भी देने वाला हूँ, ताकि सब कुछ एकदम कल के पैटर्न पे करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत हैबिट डेवलप करनी है कि कल कैसे क्या क्या होगा। एंड थोड़ा बहुत नर्वस भी फील हो रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। एंड यार, इस आंसर शीट में दोनों साइड फिल करना था, बट जैसे ही मैं एग्जाम दे के आया मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि दोनों साइड फिल करना था। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सब कुछ फिल कर लिया था कॉपी में डिटेल्स को। एंड अब मेरे को रीडिंग टाइम मिलने वाला है, यानी कि जिसमें मैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने वाला हूँ। एंड इसमें मैंने कुछ मतलब घर पे मैं कुछ और ही सोच के गया था कि इस स्ट्रेटेजी से करूँगा क्वेश्चन पेपर, बट उसे हुआ नहीं। तो यहाँ पे 10-14 हो गए थे, तो अब रीडिंग टाइम स्टार्ट होती है एंड अब मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर को रीड। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी इंग्लिश के लिए। तो मैंने सोचा था सबसे पहले मैं सेक्शन बी को हैंडल करूंगा एंड उसके बाद सेक्शन सी एंड लास्ट में करूंगा सेक्शन ए को। बट एग्जाम में मैंने सीरियल वाइज सब कुछ किया है। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं 10 मिनट में 20 मिनट में, क्योंकि देखो 15 मिनट हमको रीडिंग के लिए मिलता है, तो उसमें मैं सारी ग्रामर कर लूँगा एंड 15-20 मिनट में मैं सारा राइटिंग सेक्शन कर लूँगा। तो यानी कि 20 मिनट में मुझे मेरा सारा सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सेक्शन सी करने के बाद लास्ट में सेक्शन ए को करूँगा, बिकॉज अनसिन पैसेज से हमेशा ही मेरी दुश्मनी रही है। तो इसके लिए मैंने किया था सब कुछ। तो यहाँ पे फाइनली 10:30 हो गए थे एंड अब बारी है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। एंड सबसे पहले जैसे मैंने बताया था ग्रामर से स्टार्ट किया था, बट एग्जाम में मैंने ABC लाइन वाइज किया था। तो वैसे तो जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब तक तो मैं पेपर दे के आ भी गया हूँ एंड मुझे सब कुछ पता भी है कि मैंने क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। तो वो भी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरी गलती कहाँ हुई, मैंने अनसीन पैसेज में थोड़ी बहुत गलती कर दी थी। थोड़ी बहुत क्या यार, मेरा सेट 1 था, तो अनसीन पैसेज बहुत हार्ड आ गया था मेरे हिसाब से यार, मेरे हिसाब से। अब आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको आसान लग रहा होगा, तो क्या ही बताऊँ। एक क्रिएटिविटी वाला था, एक मार्केटिंग टूल करके कुछ था। तो मार्केटिंग टूल वाला कुछ ज़्यादा हार्ड था मेरे हिसाब से। ग्रामर में देख सकते हो सारा लगभग सही है, बट एक दो गड़बड़ हो सकता है। एंड लिटरेचर में मैंने खुद से बना के लिखा है, तो वो एग्जामिनर के माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि वो उस पर कितने मार्क्स काटेंगे क्या करेंगे। वैसे मैंने अच्छे से लिखा है, बट देखते हैं क्या होता है। एंड सच बताऊँ तो सच में सेट 1 थोड़ा हार्ड था भाई, हर एक सेट से हार्ड था। एंड मेरी किस्मत फूटी थी कि मुझे वही सेट मिला था। तो वो सब बाद में बात करते हैं। ये वाला ब्लॉग मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि मैं देखना चाहता था पहले भी कि मैंने कैसे प्रैक्टिस की है अपने इंग्लिश के लिए। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने हमेशा के दिन से आज 14 फरवरी को कम पढ़ाई करी है। पता नहीं क्यों पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया था एंड क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर लिया था। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एंड ऐसे ही लिखता हूँ एग्जाम में भी जो भी है। एंड यहाँ पे 1:26 हो गए थे, यानी 4 मिनट पहले मेरा पेपर ख़त्म हुआ था, यानी कि बिल्कुल भी मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचा पाया। बट क्या करूँ यार, पता नहीं क्यों मेरे से इंग्लिश में हो नहीं पाता एंड हिंदी में भी कभी कभी तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। ये दोनों सब्जेक्ट लिखने में बहुत, आई थिंक यार लैंग्वेज सब्जेक्ट में ना बहुत टाइम लगता ही है, बट क्या ही कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने शाम को, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ब्लॉग रिकॉर्ड करने का, मैं बस पता नहीं क्यों रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पे मैंने 2 अनसीन पैसेज करे थे एंड ऑनलाइन ही मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे अनसीन पैसेज किया था सॉल्व। एंड क्योंकि अनसीन पैसेज मेरा हरदम से ही गलत रहता है, तो यहाँ पे मैंने 2 अनसीन पैसेज भी सॉल्व कर दिया था शाम के टाइम। एंड अभी 6:32 हो रहे थे जो भी है। एंड उसके बाद मैं थोड़ा मार्केट गया था कुछ सामान लेने के लिए एंड नज़ारा बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। फिर घर आके मैंने द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसको मैंने पढ़ा अनुराग सर से। एंड सच में अनुराग सर भाई बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर है, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। अब कितना बोलूँ आपको खुद ही पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बुक दैट सेव्ड द अर्थ का एक ओवरव्यू लिया था, जो कि उन्होंने वॉरियर बैच में पढ़ाया था। होल प्रोज करके नहीं था कि पूरे पोइट्रीज को पूरे एंड चैप्टर्स को एक बार में ही पढ़ा रहे थे सर। तो बस वही मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेने के लिए बुक दैट सेव्ड द अर्थ पढ़ा था। एंड मैंने टाइगर इन द जू भी पढ़ा था, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आ रहा था भाई टाइगर इन द जू, बट इस बार पनौती लग गई, इस बार एग्जाम में आया नहीं टाइगर इन द जू, बट कोई बात नहीं। तो यही सब चल रहा था। एंड आप लोगों ने कैसे तैयारी करी है एंड आप लोग का एग्जाम कैसा गया है जरूर बताना मुझे। मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है क्या नहीं है भाई, वो रिजल्ट के दिन आप लोग डायरेक्ट देख लेना, बिकॉज मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता एक्सपेक्टेशंस बताना ये करना, क्योंकि अगर नहीं आता तो फिर बहुत दुख होता है। एंड आप लोग भी बहुत ज़्यादा भाई
बहुत ज़्यादा टॉन्ट करोगे मुझे इसकी वजह से, छोड़ो हटाओ, क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे मैंने टाइगर इन द जू पढ़ा था। एंड आज मैं ज़्यादा पढ़ने वाले मूड में था नहीं कि मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, क्योंकि यार साल भर में जितनी पढ़ाई करी है उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया जाएगा। एक दिन में पढ़ के कोई कुछ नहीं कर सकता, बस वही माइंडसेट मेरा बन गया था। एंड सुबह मैं जल्दी उठा भी नहीं था कि सुबह उठ के मैं कुछ रिवाइज कर लूँ। एंड फाइनली ये सब मैंने किया 14 फरवरी यानी एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाले दिन के लिए। एंड इसलिए मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड किया एंड अपलोड किया, क्योंकि मेरे को एक मेमोरी बनानी थी कि मैंने कैसे क्या किया है। सो फाइनली सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया था। एंड यहाँ पे मैंने जो सर ने एक पेपर लीक वाली वीडियो करी थी अनुराग सर ने, वहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन भी देखे थे। एंड फाइनली 11:27 हो गए थे। सो कल हमारा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।